ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अमार अब बिलाल अब्दुल्ला से हो रहा है इनसिक्योर। क्या अमार अब सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में जॉब की इजाज़त देगा या नहीं? सदफ और अमार के दरमियान बिलाल अब्दुल्ला को लेकर होने वाले हैं बहुत से प्रॉब्लम। हमेशा की चालाकियां आने वाली हैं सदफ के सामने। क्या सदफ को अब अपने किए गए फैसले पर होगा पछतावा? तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सदफ और अमार की शादी होने के बाद हमशा अब सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ करने की कोशिश छोड़ देगी, क्योंकि उसे लगेगा कि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है और सदफ नाम का कांटा हमेशा के लिए उसके रास्ते से हट चुका है। अब हमशा बिलाल अब्दुल्ला को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमशा का ख्याल है कि अब बिलाल अब्दुल्ला के पास सिवाय मेरे साथ शादी करने के और कोई चारा नहीं है। वो समझती है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला की बहुत अच्छी दोस्त हूँ और वो मुझसे अपनी हर बात शेयर करता है, जिसकी वजह से हमशा को लगता है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला के दिल से सदफ को निकाल दूंगी। लेकिन हमशा ये नहीं जानती कि बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क किया था, जो कि बिलाल अब्दुल्ला की रूह में रच बस गया है। बिलाल अब्दुल्ला के दिल से सदफ को निकालना किसी के भी बस का काम नहीं। इवन के खुद बिलाल अब्दुल्ला के बस में भी नहीं है कि अब वो सदफ को भूल सके। लेकिन हमशा ये नोटिस करेगी कि जब से सदफ की शादी हुई है बिलाल अब्दुल्ला मेरे साथ सही से बात नहीं करता। अब जब सदफ की शादी हो चुकी है तो बिलाल अब्दुल्ला दोबारा पहले जैसा हो गया है, जो सिर्फ अपने काम से काम रखता है और ऑफिस में काम के अलावा कोई भी बात नहीं करता। हमशा सोचेगी कि यही सही मौका है कि वो बिलाल अब्दुल्ला को अपने दिल की बात बता दे कि वो उसे पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। बिलाल अब्दुल्ला ये सुनकर हैरान हो जाता है और हमशा से कहता है कि मैं हैरान हूँ कि मुझ जैसे इंसान से भी कोई मोहब्बत कर सकता है। तुम्हारी दोस्त ने तो साफ मेरे मुंह पर ही मुझे इनकार कर दिया था, जबकि तुम खुद मुझसे इस बात का इकरार कर रही हो। अब हमशा बिलाल के दिल में जगह बनाने के लिए सदफ की बुराइयां शुरू कर देगी और बिलाल अब्दुल्ला से कहेगी कि वो तो बेवकूफ़ है जिसने आप जैसे इंसान की मोहब्बत की कदर नहीं की। हालांकि जितना बड़ा एहसान आपने उन लोगों पर किया है, उसके बदले अगर मैं होती तो मैं अपनी जान तक आप पर कुर्बान कर देती। हमशा अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेगी कि बिलाल अब्दुल्ला को अपनी तरफ माइल कर सके, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला पर हमशा की किसी बात का असर नहीं होगा। वो हमशा से कहेगा कि मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन मेरी बात मानो तो इस मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ो। किसी अच्छे इंसान से शादी करो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो, क्योंकि मोहब्बत में कुछ नहीं रखा सिवाय दुख, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह उस दर्द से गुजरो जिससे मैं गुजर रहा हूँ। इस पर हमशा बिलाल अब्दुल्ला से कहेगी कि क्या वो आपको अभी भी याद आती है? तो बिलाल अब्दुल्ला अपना दुख छुपाते हुए उसे कहेगा, अरे अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भला उसे क्यों याद करने लगा। बिलाल अब्दुल्ला जितना मर्जी बनने की कोशिश कर ले, लेकिन उसकी आंखों से ये बात साफ जाहिर है कि उससे कोई बहुत ही कीमती चीज़ खो चुकी है और वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला अपने आप को संभाले हुए है और किसी पर यह बात जाहिर नहीं होने दे रहा कि वो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। बिलाल अब्दुल्ला सबको यही जाहिर कर रहा है कि वो सदफ और अमार की शादी में बहुत खुश है। बिलाल अब्दुल्ला हमशा से कहेगा कि तुम गलत जगह पर टक्कर मार रही हो, यहाँ से तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये कहकर बिलाल अब्दुल्ला बात ख़त्म कर देगा। ये बात किसी तरह भी बाहर निकल जाती है ऑफिस से और अमार को पता चल जाता है कि हमशा ने बिलाल अब्दुल्ला से इजहार मोहब्बत किया है। जब अमार इस बारे में हमशा से पूछता है तो हमशा साफ इनकार कर देती है। अब अमार ये बात सदफ को बताता है, जिससे सदफ के सामने सब कुछ वाज़ेह हो जाता है। सदफ को हमशा पर शक हो जाता है कि शायद हमशा मुझे हर वक्त बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ करने की कोशिश इसीलिए करती थी ताकि मैं बिलाल अब्दुल्ला की ज़िंदगी से निकल जाऊं, ताकि वो खुद बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर सके। यही वजह है कि मेरी अमार से शादी के बाद उसने बिलाल अब्दुल्ला के बारे में बात करना तक छोड़ दी है। इस तरह सदफ को सारी हकीकत का इल्म हो जाता है और वो बैठकर पछताती है कि उसने बिलाल अब्दुल्ला को गलत समझा और हमशा की कही गई हर बात पर आंखें बंद करके भरोसा किया।
सदफ ये जान चुकी है कि बिलाल अब्दुल्ला उससे शदीद मोहब्बत करता है और वो ये सब कुछ उसकी मोहब्बत में कर रहा है, लेकिन अब सदफ कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि वो अमार के साथ शादी कर चुकी है। और हमशा ने जो सदफ के दिमाग में सारी बातें बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ डाली थी वो सब झूठ हैं। सदफ को इस बात का भी एहसास होने लग गया। अब जल्द ही सदफ का ये पछतावा अमार को भी नजर आने लगेगा और उन दोनों के दरमियान झगड़े शुरू हो जाएंगे। जब सदफ ये नोट करती है कि अमार भी उस पर शक करने लग गया है, सदफ जब भी बिलाल अब्दुल्ला के बारे में कोई बात करती है या बिलाल अब्दुल्ला की तारीफ करती है तो अमार को गुस्सा आ जाता है कि वो बिलाल अब्दुल्ला के बारे में इतना पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि अमार के दिमाग में भी हमशा ने यही बात डाली है कि वो तुमसे सदफ को छीन लेगा और तुम मुंह देखते रह जाओगे। अब अमार को अपने आप पर कॉम्प्लेक्स होने लग गया है कि वो मुझसे सदफ को छीन लेगा, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला अपनी मोहब्बत को छीन कर लेने का नहीं बल्कि उसकी खुशी में खुश होने को तरजीह देता है। बिलाल अब्दुल्ला जैसा बड़ा दिल और बड़े ज़र्फ का मालिक होना सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला पर ही सूट करता है। किसी और इंसान के बस की बात नहीं कि वो अपनी मोहब्बत को अपने हाथों किसी दूसरे इंसान को खुशी खुशी सौंप दे। अब सदफ अपने किए गए फैसले पर बहुत पछताएगी कि उसे सबने कितना समझाया कि अमार उसके लिए सही नहीं है, तुम बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर लो, वो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन सदफ ने सिर्फ हमशा की बातों को हरफे आखिर समझा और बिलाल अब्दुल्ला को एक बुरा इंसान समझकर उसको ठुकरा दिया। अब सदफ उस वक्त को पछताएगी कि उससे ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अब सदफ के दिल में भी बिलाल अब्दुल्ला के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है। अब सदफ भी बिलाल अब्दुल्ला के लिए बिल्कुल वैसे ही तड़पेगी जैसा कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ के लिए तड़प रहा है।